आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे लैब में एक इंस्ट्रूमेंट है। आप बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, अर्थात सूक्ष्म जीवों का ऑब्जर्वेशन और अध्ययन इसमें किया जाता है। अवलोकन और स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। सूक्ष्म जीव जैसे हम बच्चों को बताते हैं सूक्ष्म जीव क्या है, और यह जब बच्चों को बताते हैं सूक्ष्म जीव क्या है तो हम उनको एक डेफिनेशन जैसी याद करा देते हैं, रटा देते हैं, जिनका अध्ययन हम अपने नग्न आंखों से नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम एक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो इतने में ही कंप्लीट नहीं हो जाता है, बच्चों को हमने ले जाना चाहिए। ये माइक्रोस्कोप हमारे पास रहता है लैब में। तो कैसे इसका अध्ययन किया जाता है, कैसे स्लाइड में कैसे सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर स्लाइड तैयार की जाती है और कैसे देखा जाता है, तो उससे पहले हम वो भी बताएंगे। उससे पहले हम जो ये माइक्रोस्कोप है इसके पार्ट्स के बारे में बताएंगे और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। तो इसमें जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये हमारा जो है आईपीस। इसमें संयुक्त तो पहले इससे पहले हम ये बता देते हैं कि इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों कहते हैं। इसमें दो उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक होता है ये आईपीस में और एक यहाँ पर रिवॉल्विंग नोज होता है इसमें। तो दो लेंसों की सहायता से वो जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उसको हम देख सकते हैं, इसलिए इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसमें जो इसके पार्ट्स हैं, सबसे पहले ये इसका जो मेटल का बना हुआ है इसका बॉडी है। बॉडी के अपर पार्ट्स में देखिए ये 15x का ये छोटे छोटे उत्तल लेंस लगे होते हैं, और भी आईपीस होते हैं। तो ये सारे आईपीस 10x 40x इसके हम ये लगा होता है। ये बड़ा उत्तल लेंस होता है इसकी अपेक्षा जो यहाँ पर, और इसके निचले पार्ट में, बॉडी के निचले पार्ट में हमारा लगा होता है रिवॉल्विंग नोज। इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, रिवॉल्विंग नोज। इसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है क्योंकि नीचे इसके नीचे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो इसमें 2 या 3 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं अलग अलग पावर के, 10x 45x जो भी आप इसमें लगे होते हैं, किसी में 2 लगे होते हैं। और उसके बाद हमारा ये आ गया, इसमें ये है मंच स्टेज। इसमें हम स्लाइड को फिट करते हैं ऐसे, और इसमें 2 क्लिप लगे होते हैं। ये इसको स्लाइड को फिट करते हैं, 2 क्लिप लगे होते हैं। इसको हमको कौन से पावर से हमें देखना है, 10x या जिससे भी हमें देखना होता है, इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे घुमा के फिट कर देते हैं। उसके बाद इसको एडजस्ट करते हैं। 2 एडजेसेंट नोब्स होते हैं, ये होता है कोर्स एडजेसेंट नोब। और उसके बाद जब ये इसको हम ऊपर नीचे बॉडी को घुमा सकते हैं। और उसके बाद एक छोटा होता है कोर्स एडजेसेंट नोब के बाद एक फाइन एडजेसेंट नोब। इसको जब हमारा ये यहाँ पे फिट हो जाता है, दिखने लगे ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद हम अलग अलग फाइन देखने के लिए, उसका और अच्छा चित्र देखने के लिए इसको हम घुमा सकते हैं। उसके बाद और एक पार्ट्स होता है यहाँ पे, ये देखिए, इसको कंडेंसर कहते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसर या डायाफ्राम। ये इस तरह से ये छोटा बड़ा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दिखाई दे रहा है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये इस तरह से छोटा बड़ा आइरिस के हिसाब से इसको फिट कर सकते हैं। हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारा एक और है नीचे, ये मिरर है, प्लेनो कॉनकेव मिरर इसे कहते हैं। इसमें जो प्लेन, एक साइड प्लेन होता है, प्लेन मिरर होता है, एक साइड कॉनकेव मिरर। ये जो चारों तरफ से जो लाइट होती है उसको इकट्ठा करके ऊपर ये मंच में यहाँ पे सेंड करती है, जिससे ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। इसमें एक नेचुरल लाइट सूर्य के प्रकाश से हम यहाँ से रिफ्लेक्ट ऊपर कर सकते हैं, यहाँ भेज सकते हैं। दूसरा एलईडी लाइट, आर्टिफिशियल लाइट वगैरह भी हम इसमें ऊपर को यहाँ पर लगा के ऊपर साइड से यहाँ पर मंच में जो हमने स्लाइड रखी होती है वो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, हम बताते हैं। प्रोटोजोआ होता है, फंगस होती है, माइक्रोफंजाई होती है, एल्गी होती है, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो उसकी स्लाइड बनाते हैं। तो हमारे जो होती है ये इस
एक और पार्ट होता है जो नया माइक्रोस्कोप आया है, तो स्लाइड को आगे पीछे करने के लिए हम तो ऐसे घुमाते हैं। नया माइक्रोस्कोप जब आप खरीदेंगे तो स्लाइडर टाइप का होता है, तो कंट्रोल वो आगे पीछे और दाएं बाएं स्लाइड को हम कर सकते हैं और ऊपर से देख सकते हैं। तो ये जो स्लाइड है, स्लाइड बॉक्स है, परमानेंट स्लाइड बॉक्स आई हुई है बच्चों के ऑब्जर्वेशन के लिए। और हम इस टेम्पोररी स्लाइड भी बनाते हैं, प्याज की झिल्ली की स्लाइड प्लांट उसमें बनाते हैं, प्लांट सेल में। और हमारा चीक्स जो होता है वहाँ से भी हम खुरच कर एनिमल सेल में उससे बच्चों को दिखाते हैं, तो वो भी जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पर एक है स्पायरोगायरा, तो हम आपको दिखाएंगे इसके बाद स्लाइड जो माइक्रोफंजाई है। तो स्पायरोगायरा का जो इसमें स्पाइरल शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है, ये स्लाइड बन के आई है, परमानेंट प्रिजर्व की हुई स्लाइड्स होती हैं, तो बहुत समय तक ये ख़राब नहीं होते हैं, तो बच्चों के ऑब्जर्वेशन के लिए यूज की जाती है। तो इसमें 15x का आईपीस लगा है, तो इसको माइक्रोस्कोप को हमने जब यूज कर लिया तो इसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए, और इस तरह से, नहीं तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चले जाते हैं। और जब यूज़ कर रहे हैं तो इसको खोल के इसको साफ़ करके स्प्रिट वगैरह से इसके पार्ट्स साफ़ करने चाहिए। और सबसे नीचे एक जो होता है, ये है हमारा फुट बेस, यू शेप्ड फुट होता है। और जो होता है इससे हमारा जो ये ट्यूब है, जो बॉडी ट्यूब है, इससे एक आर्च शेप्ड यहाँ से यहाँ तक यू शेप्ड फुट तक एक हमारा हत्था, इसको आर्म कहते हैं। और ऐसे हमें माइक्रोस्कोप को पकड़ना है। तो जब भी आप लोग माइक्रोस्कोप खरीदने चाहें तो ये सब चेक कर लीजिए, नहीं तो माइक्रोस्कोप कभी कभी डिफेक्टिव भी आ सकते हैं। तो इसमें जो ये आईपीस जो ऑब्जेक्टिव लेंस के ये लगे होते हैं, इसको खोलना नहीं चाहिए, इसे खोलने से कभी टूट भी सकता है। तो सावधानी से हमें माइक्रोस्कोप कैसे यूज करना है, तो इसमें हम स्लाइड ऐसे रखते हैं मंच में, और उसके बाद हम ऐसे देख लेते हैं। तो ये फिट हमारे जो कोर्स एडजेसेंट लोब्स है, यहाँ से पहले लाइट को इल्यूमिनेट कर देते हैं, इसके अंदर मंच में लाइट जा रही है या नहीं जा रही है। तो ये जब लाइट अगर जाने लग गई तो दिखने लग गया, इल्यूमिनेट होने लग गई, तो हम फिर इसको स्लाइड इसके ऊपर मंच में रखने के बाद ऐसे बिल्कुल फिट कर देते हैं। जब हमें दिखने लग जाए तो उसके बाद हमें इसको ऐसे क्लिप्स को ऐसे हमने क्लिप रख के इसको फिक्स कर देना है, और बच्चों को ऑब्जर्वेशन के लिए एक एक करके दिखा देना है और उसके बारे में बताना है। तो इसमें हमने स्पायरोगायरा का जो स्पाइरल शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो दिख रहा है। तो हम ऐसे इस तरह से अपने फ़ोन से कैमरा ऑन करके फिर हम इससे फ़ोन से हम ऐसे क्लिक करके आपको दिखाएंगे, छोटी छोटी स्लाइड्स के सारे ये खींच के डायग्राम कैसा वो दिखता है। तो ऐसे ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।